जय हिंद। दोस्तों, आज के डेट में सबसे हॉट कैटेगरी अगर कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है तो वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 5 बेस्ट न्यू स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी को टॉप 5 बेस्ट न्यू फंड के बारे में बताऊंगा, पुराने फंड के बारे में नहीं बताऊंगा। जिन फंड में अगर आप चाहें तो 2024-25 में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इन फंड का नाम यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन कौन से रीजन की वजह से मैंने इन फंड को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने अभी आपको अपना नाम बता ही दिया है, मैं अनवर अंसारी एमफी के द्वारा यानी कि एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है, यानी कि एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होता है, या फिर आपको सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का सर्विस चाहिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप सभी से कहा कि आज के वीडियो में हम टॉप 5 बेस्ट न्यू स्मॉल कैप फंड के बारे में जानेंगे, जिनमें अगर हम चाहें तो 2024-25 में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि इन फंड को मैंने क्यों चुना है, आखिर इन फंड को चुनने के पीछे कारण क्या है। क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे भी फंड हैं जिनका लगभग 3 महीने या फिर 6 महीने के आसपास भी हो रहे हैं, तो हम ऐसे फंड में क्यों इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड की। तो देखिए, बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब कम्युनिटी पर बहुत बातें हो रही है। स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड अभी फिलहाल बंधन स्मॉल कैप फंड बना हुआ है, क्योंकि इसने रिटर्न ही बहुत शानदार दे करके दिखाया है और अपनी कैटेगरी के जितने भी फंड है उनसे बहुत बड़ा फासला यहाँ पे बना दिया है। तो एक बंधन स्मॉल कैप फंड है जिसमें नो डाउट अगर आप चाहें तो बिल्कुल 2024-25 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा फंड आता है महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड। अगेन एक बहुत ही शानदार फंड। इसके बारे में भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी यूट्यूब कम्युनिटी में खूब बात होती है, क्योंकि ये भी फंड बहुत ही शानदार रिटर्न दे करके दिखाया है। यानी कि ऊपर के जो दो फंड है इनके परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है और रिटर्न बहुत शानदार दे रहे हैं, तो इन दोनों ही फंड को कंसिडर किया जा सकता है। अब हमारा तीसरा फंड आता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फंड है इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो ये फंड कह सकते हैं आप कि नया है। तो जब ये फंड नया है तो मैंने इसको क्यों लिया है, तो इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि ये फंड भले ही नया है, लेकिन इसका जो फंड हाउस है वो नया नहीं है। इस फंड को जो फंड मैनेजर्स मैनेज करेंगे वो नए नहीं है। और क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के बहुत सारे फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है आगे चल करके ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर सकता है। इसलिए मैंने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को यहाँ पे ऐड किया है, तो आप इस फंड को भी देख सकते हैं। चौथा फंड है हमारे पास जेएम स्मॉल कैप फंड। तो अगेन वही वाली कहानी है दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल वाली कहानी है। जेएम स्मॉल कैप फंड भी एक नया फंड है, इसको भी बहुत सारा समय नहीं हुआ है, अभी फिलहाल में ही जेएम स्मॉल कैप फंड आया था। लेकिन ये जेएम स्मॉल कैप फंड नया जरूर है, लेकिन ये फंड हाउस नया नहीं है, और इस फंड को जो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं वो फंड मैनेजर्स नए नहीं है। अब क्योंकि जेएम के पास भी कुछ ऐसे फंड हैं जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, अपनी कैटेगरी का नंबर 1 फंड बन गए हैं। जैसे मैं अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की मैं बात करूं तो इसीलिए मुझे यहाँ पे भी लगता है कि जेएम स्मॉल कैप फंड आगे चल करके बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। अब हमारे पास पांचवा फंड आता है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 250 इंडेक्स फंड। अब इस फंड को मैंने क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जिनको इस बात का यकीन नहीं होता है कि भाई हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्या पता वो अपने इंडेक्स को बीट कर पाएगा या फिर नहीं बीट कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने फंड देखे हैं जो फंड अपने इंडेक्स बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाता है, तो क्यों ना हम
इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दें। तो जब आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इनका जो भी इंडेक्स बेंचमार्क है वो इंडेक्स बेंचमार्क यही होता है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो हमारा पैसा इन्हीं में इन्वेस्ट हो जाता है और हमारा पैसा 250 इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि भाई आपने यहाँ पे SBI का निफ्टी 250 इंडेक्स फंड क्यों नहीं ऐड किया। तो देखिए, अगर आप SBI का निफ्टी 250 इंडेक्स फंड लेते हैं या फिर निप्पॉन इंडिया का लेते हैं तो फर्क यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों के अंदर में एज इट इज सिमिलर ही स्टॉक्स होंगे। इस फंड को ऐड करने का सिर्फ मेरा मात्र रीजन ये है कि इस फंड में जो लमसम का अमाउंट रखा गया है वो मिनिमम 1000 रुपये है और SBI में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम लमसम का जो अमाउंट है वो 5000 रुपये है। इसलिए मैंने इस फंड को यहाँ पे चूज किया कि जिनके पास थोड़ा कम भी पैसा है वो भी इस फंड में अगर चाहे तो लमसम कर सकते हैं। और SIP का अमाउंट तो लगभग सभी फंड में कम होता ही है, किसी में 500 किसी में 1000 रुपये होता ही है, लेकिन लमसम का जो अमाउंट है किसी किसी फंड में 5000 रुपये होता है और किसी में 1000 भी होता है। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 250 इंडेक्स फंड में मिनिमम आप 1000 रुपये से लमसम कर सकते हैं, यानी कि कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी के ये जो फंड है, जैसे मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया, तो इसमें भी आप लमसम 1000 रुपये से कर सकते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड में भी आप 1000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में भी 1000 रुपये के आसपास में ही लमसम का अमाउंट है। लेकिन ये जो JM स्मॉल कैप फंड है दोस्तों, इसमें अगर आपको सिर्फ लमसम करना होगा तो आपको 5000 रुपये से लमसम करना होगा, इसमें 1000 रुपये से लमसम नहीं होता है। तो बाकी ये जो 4 फंड हैं इनमें अगर आप चाहें तो 1000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। एक JM स्मॉल कैप फंड है जिसमें आपको 5000 रुपये से लमसम करना होता है। खैर SIP का अमाउंट वही 500-1000 रुपये के आसपास में ही होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मुझे इसमें से 2 ही फंड चाहिए तो कौन से फंड हमें लेने चाहिए। अगर मुझे एक्टिव फंड लेना है तो मेरा जो पहला चॉइस रहेगा, अब देखिए यहाँ पे जो भी फंड मैंने बताया है ये मेरे फेवरेट फंड है, यानी कि मुझे अच्छे लगते हैं, उन्हीं फंड को मैंने आपको बताया। तो अगर आपको सिर्फ 2 फंड लेना होगा तो मैं बोलूंगा कि बंधन ले लीजिए और दूसरा महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक एक्टिव फंड लूँ मैं और एक पैसिव फंड लूँ तो ऐसा आप कर सकते हैं कि एक बंधन स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं और दूसरा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 250 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो SBI का भी निफ्टी 250 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। तो एक इंडेक्स फंड ले लिया स्मॉल कैप कैटेगरी का और एक एक्टिव फंड ले लिया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको 2 एक्टिव ही फंड चाहिए तो आप इन दोनों फंड को ले सकते हैं। तो ये वो 4 फंड हैं, अगर आप चाहें तो इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे नए फंड की कैटेगरी में जो फंड अच्छे लग रहे थे उनके बारे में मैंने आप सभी को बताया है। मेरी ऐसी राय आपको नहीं है कि आपको इन्हीं फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बारी आप अपनी रिसर्च कीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरी रिस्क प्रोफाइल अलाउ करती है, मुझे इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे यकीन है कि आगे चल करके ये फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 2024-25 में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट की अगर आपको स्टार्ट करनी है तो मेरे ख्याल से अगर आप नए फंड ढूंढ रहे हैं तो ये वो कुछ बेस्ट फंड आपके लिए हो सकता है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। और दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम कॉल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 17 अक्टूबर 2024 है, हो सकता है सेम डे को भी वीडियो अपलोड हो जाए या फिर नेक्स्ट डे को भी वीडियो अपलोड हो जाए। तो आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन दे दिया है क्योंकि आज भी ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रहा था। तो जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सभी ने आज भी फायदा उठाया होगा। तो अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम कॉल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।